हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा देने जा रहा हूं जिसको बनाने से आपके शरीर में जो वात रोग ज़्यादा बढ़ जाता है जिनको, या कईयों को बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण कई बार हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमारे शरीर में एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है या पेट में तेजाबियत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर कईयों को कहा जाता है भी आप सुबह एक खाली पेट कैप्सूल खाया करो, क्योंकि वो एसिड जो बन रहा है ना उसको मेंटेन करना होता है, उसको कम करना होता है जो ज़्यादा बन रहा है। तो आजकल हमारे खाने पीने की चीज़ें ही ऐसी हो गई हैं जिससे हमारे शरीर में एसिड जितना चाहिए उससे ज़्यादा बन जाता है। जैसे कोई आप फास्ट फूड लगा लो या तली कोई भी चीज़ लगा लो, उससे कईयों का वैसे ही शरीर ऐसा हो जाता है भी उनमें तो जो खुश्की का मिजाज है ना ज़्यादा बढ़ जाता है, तेजाबियत शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे उनका शरीर जो सूखना शुरू हो जाता है, जो शरीर में खाया पिया लगता नहीं उनको, और उनका शरीर में थोड़ा थोड़ा कालापन भी आना शुरू हो जाता है, शरीर धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो वो कोई भी चीज़ खाए तो उनको ऐसे करता है हमें लगता नहीं। और कईयों को हमने देखा है उनको चिपचिपे पानी की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि शरीर में तेजाबियत ज़्यादा रहेगी, उससे ना कतरे आने शुरू हो जाते हैं कईयों को। तो थोड़ा सा ही वो किसी की तरफ देखते हैं तो पेशाब के साथ पेशाब के भी कतरे आने शुरू हो जाते हैं, और कई बार वीर्य के भी कतरे आने शुरू हो जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी उनका कमज़ोर हो जाता है। तो उस आज मैं नुस्खा आपको इसी चीज़ का देने जा रहा हूँ भी अगर शरीर में वात रोग ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए कौन कौन सी दवाई दी जाती है। वात रोग कहते हैं, कोई इसको खुश्की का मिजाज कहते हैं, हम इसको उजलाती मिजाज कह देते हैं। मतलब सारा यही होता है भी अगर शरीर में गैस ज़्यादा बन रही है, पेट में कब्ज़ रह रही है, तो ये जो मिजाज होता है ना ये खुश्की का मिजाज होता है, जो आंतों के अंदर ना खुश्की आ जाती है, तो हमारा कई कुछ खाने के बाद भी हमें कोई जल्दी से फ़ायदा नहीं होता है। तो आज मैं एक नुस्खा बना रहा था, ये इसी चीज़ के लिए है। तो जो आपके जो भी हमारे साथ वैद्य जुड़े हैं उनको ये नुस्खा बनाकर ज़रूर रखना चाहिए, जिससे किसी कोई भी मरीज़ आए, अगर वो दुबला पतला है, शरीर में कह रहा भी मेरे को खाया पिया नहीं लग रहा है, उसकी नब्ज़ देखे अगर आपको पता लग गया भाई वो मरीज़ खुश्की उसके शरीर में ज़्यादा है, कोई कई बार ज़्यादा दवाइयाँ खाने से, खाना खाने से, या कम पानी पीने, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण शरीर में खुश्की का मिजाज एक जगह रुक जाता है, वो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ता, बार बार उनको कब्ज़ भी होती रहती है, और भी दिमाग में भी अलग विचार चलते रहते हैं, नींद उनको कम आती है। ऐसे बहुत से इस पर अगर मैं खुश्की के मिजाज की बातें बताने लगा ना तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, क्योंकि इससे बहुत से लोग परेशान हैं, रातों को नींद सही से नहीं आना और भी इसके कारण है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ जो जिनको के शरीर में खुश्की का मिजाज ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उसको कौन कौन सी दवाई देते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। कई दवाइयाँ हमारे पास बहुत सी हैं, लेकिन आज हम एक त्रियाग बता रहे हैं। त्रियाग का मतलब होता है जब कोई दवाई बहुत स्पीड से काम करनी हो ना तो उसको हम कहते हैं त्रियाग। भी कोई चीज़ का त्रियाग ही हो गया है भी उसको फटाफट हम उसको उसके मिजाज को बदल देते हैं, ज़्यादा स्पीड से बदलना हो तो ये हर एक के पास होना चाहिए। इसमें क्या होता है अगर किसी के भी शरीर में खुश्की आ गई है ना तो खुश्की को ख़त्म करने के लिए हमें थोड़ी सी उसको तरी देनी चाहिए। इस जो नुस्खा है इसको कहते हैं हम त्रियाक 6 नंबर को हम त्रियाक 6 कहते हैं। जो वैद्य जानते हैं उनको पता है त्रियाक 6 कैसे बनता है, आज मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो आपके पास सामने पड़ी हुई है ये ली हुई है हमने हल्दी, जो गांठ वाली हल्दी लेकर आपने खुद उसको पिसानी है अच्छी बढ़िया, इसमें कोई मिक्स नहीं होनी चाहिए, ऐसी हल्दी आपने पिसा कर ले आनी है। ये जो बनाते हैं हम बना रहे हैं 150 ग्राम आपने हल्दी ले लेनी है, और उसमें एक चीज़ और डालनी है वो है आक का दूध। आँख जिसको हम मद्दार भी कहते हैं, आँख भी कहते हैं, आँकड़ा भी कहते हैं, जिसमें से दूध निकलता है, वो आपने लेके आना है। और उसका आपने सिर्फ लेना है 10 ग्राम दूध,
और 150 ग्राम आपने ये हल्दी इसमें तुपका करके आपने डालते रहना है और ऐसे इसकी खरल करते रहना है। ये हमने पहले डाल दिया है तो अब इसकी खरली चल रही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी सिर्फ 10 ग्राम आपने दूध डालना है, 150 ग्राम हल्दी लेनी है, इसकी अच्छी तरह खरल कर थोड़ा सा इसको फिर सिकाओ, फिर खरल करो। इसमें दूध डालने के बाद छोटे छोटे जो कण से रह जाते हैं उनको बिल्कुल बारीक कर देना है और दूध बीच में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। तो फिर आपने दूध लगाकर इसको थोड़ी सी, तो इसको किसी भी चीज़ में भर के रख लो और इसकी सिर्फ आपने मरीज़ की कंडीशन देखकर उसको 250 mg का कैप्सूल देना है। एक सुबह एक दे दो, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो शाम को भी दे सकते हो, तो मरीज़ का देख लेना है। तो उसी हिसाब से ये सिर्फ एक कैप्सूल ही समझो भी त्रिया का काम करता है। सीधा जाकर आपके शरीर में जो खुश्की होगी ना, खुश्की का मिजाज है, उसको ख़त्म कर देगा। क्योंकि इसमें जो आग का दूध होता है ना, सभी जो वैद्य जानते हैं, इसका जो मिजाज होता है ना, तर होता है। हम ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं तो शरीर में बहुत जल्दी ये वात रोग को ख़त्म कर देता है और इसको थोड़ी सी इसमें असाबी भी होती है और थोड़ा सा इसमें ठंडक भी होती है। तो थोड़ी तरी कहते हैं इसको, तरी भी होती है और हल्की सी इसमें गर्मी भी होती है, जिससे खुश्की का मिजाज अपने आप बदल जाता है और शरीर को वैसे भी ये बहुत फ़ायदा करती है। अगर किसी को भी आप दवाई देना चाहते हो, उसका मिजाज सूखा है, कब्ज़ रहती है, तो साथ में एक कैप्सूल ये लगा दो तो समझो बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। इसके साथ हम ये हमारे पास चूर्ण भी बना हुआ है, ये हम काफ़ी बड़ी मात्रा में बना के रखते हैं और इसका भी बहुत फ़ायदा है। साथ में ये चूर्ण दे देते हैं हम किसी को भी, तो खाते ही उसके शरीर में जो जिनके जलन वगैरह हो रही होगी या कोई सुबह ऐसी दवाई खाते हैं, साथ में डॉक्टर उनको कह देते हैं भी खाली एसिड बनता है, खाली पेट वाले कैप्सूल भी लिया करो, पेंटाप्राजोल या ऐसे जितने भी होते हैं, तो उनके साथ में हम सिर्फ ये चूर्ण दे देते हैं। मैदे की जितनी भी दिक्कत है, मैदे में एसिड बनता हो, मैदे में गर्मी हो और जितनी भी दिक्कत हो सारी दूर हो जाती है, कब्ज भी इससे ठीक हो जाती है और ये बहुत अच्छा नुस्खा सबसे ज़्यादा चलने वाला है। इसकी मैं आपको लिखा हुआ है, मैं सारी डिटेल इसमें दिखा देता हूँ। देखो, जो भी इसको बनाना चाहिए इसमें सभी मैंने लिखा हुआ है, जैसे पुदीना है, आगे मकोए है, मुलट्ठी है, रेवंत खटाई है, ऐसे ये सारे मैंने इसमें लिखे हुए हैं। जो वैद्य है इसको बनाना चाहे, इसकी मात्रा भी साथ में लिखी हुई, इस प्रकार ये लेकर आप बना सकते हो और बहुत अच्छा। ये डॉक्टर जलाल खां का नुस्खा है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जिन्होंने हमें दिया है, डॉक्टर जलाल खान का। बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत काम करता है। तो साथ में ये दे दो तो समझो आपकी दिक्कत ख़त्म। और ये अकेला ही कैप्सूल ऐसा है, किसी को भी खुश्की या कतरे आते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा काम करता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।